जमीयत उलमा इस्लाम का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ राशिद सोमलो साहब बयान कर चुके हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और हुकूमत को फ़ौरी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए और फ्रांस से अपने सफ़ीर को वापस बुलाना चाहिए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या अपोजिशन इस मामले पर एक पेज पर है? राना तनवीर साहब, नून लीग क्या इस मामले पर समझती है कि ये मुल्क बदरी होनी चाहिए फ्रांसीसी सफ़ीर की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जिस तरह इस इशू को हैंडल किया है उससे तो मेरा इनकी नलायकी या इनकी जो हमेशा कहते हैं ना तजर्बाकारी या ये कम्प्रीहेंड नहीं करते इशू को और मामलात को। जिस तरह बात हुई है कि इन्होंने साइन किए दो वज़ीरों ने जाके, उस वक्त भी इन्होंने डंग टू पाव वाली के मसलत के तहत कि आप इनको फारिग करें। ये पता था 3 महीने आने हैं, तो मैं समझता हूँ फिर हर मौके पे इस तरह हैंडल किया गया कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर दी, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी और उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ वो भी आगे सामने उजरत में एक इजलास हुआ। वरना एक दिन बाद भी बुलाया जा सकता था। और वही करारदाद जो इन्होंने पेश की है, आपने पूछा उससे फरख हबीब साहब से, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने ये करारदाद पेश की, अगर वो पास होगी तो क्या होगा या उसका क्या एक पेज पर लाना चाहते हैं। वो असल में आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। नहीं लाना चाहते, पेज पे लाते हैं। तो आपको पता नहीं ये प्रैक्टिस रही है कि जब भी करारदाद को पेश होती है किसी इशू पे, इसके सब कश्मीर पे या टेररिज्म पे, या पहले वो आधे घंटे में अजलास से पहले वो ड्राफ्ट शेयर किया जाता है और उसमें बल्कि इनको पता है कि उसमें हम जब हो रहा होता है प्रोसीडिंग दूसरी, तो उस पर हम लेकिन उसमें कोई ऐड जैसे हुकूमत कंफ्यूज है और इबाम का शिकार ऐसा लग रहा है, ऑपोजिशन जमातें भी। तो सुन लेना, जी आप बात भी नहीं सुनते, ना बात करने देते हैं, ना आधी बात करने देते हैं। तो बात यह है कि बाकी दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ क्योंकि ये इन्होंने ही सारा कुछ किया हुआ है, अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई कदम वो ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई रेजोल्यूशन या जो भी नमूसे रसालत के लिए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी वो एक लाए अमल बनाते हैं, हम गवर्नमेंट जो भी लाए अमल बनाएगी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सफ़ीर को निकालना है नहीं निकालना हमारा तो इसमें कोई नहीं, ये गवर्नमेंट है, उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो जानते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, क्यों किया है, निकालना है हमने या नहीं निकालना, या हमने ड्यू टर्न लेना है या नहीं लेना। अगर वो जो मुआहदा है अगर वो उस पर अमल करते हैं या रेजोल्यूशन लाए हैं तो उसको लाने का मतलब तो ये कि पास हो। प्राइवेट मेंबर से तो उन्होंने एक फसाद क्रिएट किया है तो गवर्नमेंट का ही ना जी। राना साहब, सवाल यही तो है कि निकालना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं, क्योंकि अभी तक मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं उसमें सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का ही, जो सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनका स्टांस क्लियर है, बाकी सब कंफ्यूजन का शिकार है। अगर वो रेजोल्यूशन लाए हैं तो उसमें अगर ये कहते हैं कि हमने उनको निकालना है, ये हमारा एग्रीमेंट है, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन जो भी उन्होंने करना है एक्शन उन्होंने लेना है। और अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं निकालना तो फिर भी आप उनके साथ हैं या फिर आप उनके खिलाफ हैं? कदम उठाएंगे, मेरी बात सुने, जो वो कदम उठाएंगे इस मकसद के लिए, नमूसे रसालत के लिए, इंशाल्लाह हम उनको उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन वो हमें बताए ना कि क्या करना चाहते हैं वो उस पर। ये तो नहीं मतलब कि हम यहाँ लीड हम लीड किस तरह ले सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का एक इशू है, उन्होंने ये क्राइसिस क्रिएट किया है, उन्होंने ये फसाद क्रिएट किया है, जो इतने बंदे इन्होंने जाने जाया गई हैं, कोई पुलिस वाले मारे गए। तो इस पे नून लीग का अपना कोई स्टांस, कोई राय नहीं है? जो हुकूमत चाहेगी नून लीग ने ये मसला तो नहीं खड़ा किया। जिसने मसला खड़ा किया है वो, जिसने एग्रीमेंट किया वो इम्प्लीमेंट करे। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, मेरा शायद मैं आपको समझा ही नहीं सका कि जो वो कदम उठाएंगे। चले, मैं फैसल साहब से पीपल्स पार्टी की बात पूछना चाहता हूं। चले, शायद मैं नहीं समझ पा रहा, राशिद साहब आपको समझ आ रही है राना साहब की बात कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? राना साहब ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ सका हूँ, कि जिस शख्स को ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, जिस शख्स के दौर में करतारपुरा का बॉर्डर खोला जाता है, जिस शख्स के दौर में निसाब तालीम से सीरत के मज़ामीन निकाले जाते हैं, जिस शख्स के दौर में मसाजिद को इंक्रोचमेंट के नाम पर मुनहदम किया जाता है, जिस शख्स के दौर में मदारिस और मसाजिद को सरकारी तहवील में लेने की बातें की जाती हैं, जिस शख्स के दौर में वो इस मदीने की रियासत जो है वो चाइना और यूरोप और फलां तिर्स पे लाना चाहता है, जिस शख्स के दौर में जो है हालत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है, उसके वज़रा जाकर खुद एग्रीमेंट करके और फिर यू टर्न लेके, फिर दोबारा यू टर्न लेके, फिर तीसरी मरतबा यू टर्न लेते हैं, उस बंदे को हम क्या समझें कि वो क्या चाहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठ कर मुशावरत के साथ
بالخصوص JUI اور نون لیگ آپس میں مشاورت کے ساتھ اس قرارداد پر مشاورت کرے گی. حکومت کی جو اب قرارداد ہے وہ حکومت کی ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ فرق حبیب صاحب بتائیں کہ وہ کس کی قرارداد ہے. پھر اس قرارداد کے اندر سفیر کو نکالنے کا موضوع ہی نہیں ہے کہ سفیر کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے، رانا تنویر صاحب کا بھی، میرا بھی، امت مسلمہ کا بھی، کہ جی کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس قدم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آئندہ گستاخی نہ ہو. اور جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ بھائی اگر ہندوستان ہمارے ملک کے سرحدات میں مداخلت کرتا ہے، ہم اس کے سفیر کو برداشت نہیں کرتے، تو کوئی ہماری ایمانی سرحد میں مداخلت کرے گا، کوئی ہماری ایمانی سرحد کے اندر پھلانگے گا تو ہم اس کو اپنی ایمان کی سرحد میں بھی پھلانگنے کی اجازت نہیں دیں گے. صرف جس طرح ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، اس طرح فرانس کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں. پھر یہاں معیشت کی بات نہیں ہوگی، پھر یہاں کسی اور چیز کی بات نہیں ہوگی، یہاں ایمان کی بات ہوگی اور ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. PTI اپنا موقف واضح کرے کہ PTI کا موقف اس حوالے سے کیا ہے. صحیح. تو فیصل، وہ معیشت چاہتے ہیں یا ایمان چاہتے ہیں؟ وہ معیشت چاہتے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک شائع کرنے والے کے سامنے بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح PTI صاحب ان کا موقف پوچھ رہے ہیں، یا اپوزیشن جماعتوں کا بھی ایک پیش پر آنا بڑا ضروری ہے نا. ابھی تک یہ بھی کنفیوژن کے شکار ہیں. فیصل کریم صاحب، آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب اگر ایک اجلاس طلب کریں PDM کا، اس میں بیٹھ کر یہ معاملہ آپ لوگ کم از کم اپوزیشن تو ایک پیج پر آ جائے، ایک متفقہ موقف آپ لوگ تو اپنا لیں، کیونکہ آپ لوگوں میں آپس میں ڈفرینس پایا جا رہا ہے. اگر میں انٹرپٹ نہیں کر رہا ارباب صاحب، میری بات سنیں. جی رانا صاحب، جی میری پہلے بات سنیں. فیصل سے 2 منٹ لوں گا. آپ کو جو میں جس سے کرانا چاہتا ہوں، ارشد صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ راشد صاحب وہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا، دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں اس کو نکال دے، گورنمنٹ نکال دے گی. ہمارا موقف جاننے کا اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں کہ پریشر تو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. TLP نے پریشر ڈالا تو قرارداد لانے پہ مجبور ہو گئی گورنمنٹ. پریشر تو اتنا ڈالا کہ شاید خاقان صاحب اسپیکر کو جوتا مارنے تک آ گئے. اس سے زیادہ کیا پریشر نون لیگ ڈیولپ کرے؟ کیا میں نے کہا یہ ارباب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر تو ڈالے نا. میں نے کہا پریشر تو اتنا ڈالا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، مجھے بولنے دیں، نہیں بولنے دیں گے تو میں آپ پر جوتا پھینکوں گا. یہ جذبات تو نون لیگ کی قیادت کے ہیں. اس سے زیادہ کیا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ اس پہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. راشد صاحب لیڈ لے رہے ہیں گورنمنٹ نے. گورنمنٹ کی جو قرارداد ہے وہ بڑی مکمل قرارداد ہے، وہ کنفیوز ہے، اس میں نہ سفیر کا ذکر ہے. انہوں نے تو عجیب سی قرارداد لا کے انہوں نے بس ٹائم وہ کہتا جی ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ پورا کر دیا. جو میری اطلاع ہے وہ کہتا ہے جی بس اتنا ہی کام تھا کہ کسی پرائیویٹ بندے سے ہم نے موو کرانی تھی، موو ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آئے کہ وہ اس کے ایکچوئل اس میں کیا. رانا صاحب ذرا اجازت دیجیے گا، فیصل صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں، ذرا اب ان سے بھی تھوڑا پوچھ لوں میں. فیصل صاحب یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ جو PDM کچھ دن سے بکھری تھی، آپ لوگ ANP ناراض ہو گئے تھے، یہ اس معاملے پر بیٹھیں ایک ساتھ، وہ اپنی ناراضگیاں بھی دور کریں اور اس معاملے پر بھی ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں. کیا خیال ہے فیصل صاحب؟ دیکھیں یہ چیز ابھی جو قرارداد حکومت نے پیش کی ہے، یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. پارلیمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپس میں بیٹھیں گے. اگر آپ دیکھیں جب سینٹ میں بھی پہلا سیشن تھا تو اپوزیشن جماعتیں JUI کے قرارداد پہ جو ہے وہ سب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے حکومت کو ڈیفیٹ کی. اور ایک ایسا ایشو ہے جس پہ جو ہے سب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وہ ہے جس سے کوئی بھی مطلب بیک آؤٹ نہیں کرے گا. لیکن جو قرارداد حکومت نے پیش کی ہے، تو اگر حکومت نے یہی قرارداد پیش کرنی تھی اور یہ کمٹمنٹ انہوں نے TLP کی طرف کی، تو پھر اتنے بندوں کو شہید کرنے کے بعد آپ تو ماڈل ٹاؤن کی بات تو PTI والے بڑے تیز کرتے تھے. آج آپ نے جو لاہور میں لوگوں کو شہید کیا جس کے آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 100 سے اوپر ہیں، کوئی کہتا ہے 60 سے اوپر ہیں، آج تک ہمیں ان کا بھی نہیں پتہ چلا. پولیس کے نوجوانوں کو آپ نے شہید کیا، ان کو زخمی کروایا، اور اس کے بعد آپ آ کے جو چیز آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی وہ اپنے آخر میں کی، اور جو آخر میں کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے پہلے کر لی. اب اس کے بعد آ کے وہی چیز، وہی قرارداد، جو جتنی بھی چیزیں تھیں اس کو آپ ریورس کر رہے ہیں. آپ شیڈول 4 سے بھی نکال رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنی جو ہے وہ اپیل جمع کرا لیں، پھر اپیل میں ان کو دوبارہ ان کی جماعت کو بحال کر دیا جائے گا. سب کچھ وہی کر رہے ہیں. تو یہ پہلے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن والے بڑے وہ ہے، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اس پہ اگر قوم کو آن بورڈ کرتے، آپ APC کا اجلاس بلاتے. آج فاروق حبیب صاحب کو دیکھیں، آج ان کا رویہ بڑا ٹھنڈا ہے، جا کے حالانکہ ایک اچھے وہ ہیں PTI کے نمائندے ہمیشہ ان کا لہجہ سے، لیکن آج جو PTI کا رویہ جس طریقے سے یو ٹرن مارے انہوں نے، آج کہہ رہے ہیں آپ سب آئیں اور پارلیمنٹ
पार्लियामेंट को तो पहले इज्जत वजीर आजम दे। कितनी दफा वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में है, वो तो अपनी उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को इज्जत नहीं देते। इन हुक्मरानों को जो है पहले इज्जत देनी चाहिए पार्लियामेंट में, वजीर आजम आए, उनके वज़रा आए, और फिर मुझे नहीं पता कि स्पीकर साहब को कौन सी जल्दी है। स्पीकर साहब को चाहिए, आप ये एक इतना अहम इशू है, आप 10 घंटे डिबेट करा ले, आप 12 घंटे डिबेट करा ले, इसमें क्या होता है? डिबेट में क्या होता है? आप सबको मौका दें कि वो बात करें, लोगों को बात ही नहीं करना चाहते, आप स्कूल के प्रिंसिपल बने बैठे। स्पीकर साहब पे हमारे पहले से बहुत से खदशात हैं, क्योंकि जब 11 और 12 मार्च की शब पे पार्लियामेंट बिल्डिंग पे एक डाका डाला गया और स्पीकर साहब उस वक्त उसके चौकीदार बने हुए थे, जिसके कस्टोडियन थे, उन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि उस वक्त कैमरे किसने लगाए थे, और ये खामोशी ये बता रही है कि उन चोरों डाकों के साथ वो मिले हुए थे, क्योंकि आज तक हमें उसकी रिपोर्ट नहीं है। अब फैजल साहब, जो कुछ माजी में गलत हो चुका, अगर उसी पर बात करते रहेंगे तो फिर अब आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मेरे जब मुझे जब अपने कस्टोडियन पे शक व शुबात होंगे तो आगे क्या जाऊंगा? पहले कदम पे ही जो पहले शक व शुबात, पहले तो वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करें, उसके बाद डिबेट करा देना, 3 दिन डिबेट करें, 4 दिन डिबेट करें, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप क्यों कदम लगा रहे हैं कि फला बंदा बोलेगा और बाकी नहीं बोल सकते हैं? एक ऐसे इशू है जिसपे मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान इससे दुखी है, और पूरा पाकिस्तान दुखी है, तो अगर हर इलाके का जो नुमाइंदा है अपनी नुमाइंदगी नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? मतलब 5, 6, 10 लोगों को बुला के 5, 10 को भी नहीं बुला दे, आप कहते पार्लियामेंट बोले और बाकी नहीं बोले। तो ये चीजें जो आप माजी में जब अपोजिशन में थे और इन चीजों को जब आग लगाने की बातें करते थे और जलाओ की बातें करते थे, और जब PMLN के इंटीरियर मिनिस्टर को गोली लगी थी, तो उस वक्त जो है इनडायरेक्टली ये लोग मतलब है कि क्या क्या ताने दे रहे थे। आज जब इनकी बारी आ गई, हम ये नहीं कहते खुदा न करे कोई ऐसे इनके साथ हो, आज इनकी बारी आ गई, अब देखिए हम तो अभी भी कहते हैं कि जो आपने, अगर आपको इतना ही जुर्रत का मुजाहरा और गैरत का मुजाहरा करना है तो आप पहले फ्रांस से अपने सफीर को बुला लें, हम समझेंगे कि आप बहुत ही जुर्रत वाले लोग हैं, लेकिन आप ये जुर्रत नहीं कर सकते। आप पहले वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर दें, शाहमूद कुरैशी साहब ऐलान कर दे कि मैं अपने सफीर को वापस बुला रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कहते, ये प्लेइंग टू द गैलरीज कर रहे हैं, मीडिया के सामने करना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, करें जुर्रत का मुजाहरा। नहीं तो बड़े मतलब है इन्होंने डेटा ले लिया है वेस्टर्न कंट्रीज का, तभी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बस चंद सेकंड में राशिद साहब से मैं अब जरा PDM के मुस्तकबिल पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है राशिद साहब आपके लिए खास तौर पर कि मौलाना साहब PDM का एक इजलास बुलाएं और ये तमाम जमातों को, तीनों बड़ी जमातें इस वक्त PDM की मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो अब जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करें और फिर PDM का भी आगे का लाहेमल बताएं, मुख्तसर बता दें। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर उनको CAC के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैगाम दे दिया है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, और हम उनके फ़ैसले के नज़रसानी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी शायद उन्होंने बड़ी गहरे समंदर में जो है वो छलांग लगाई है, और वहाँ अब देखते हैं कि वो खाली हाथ लौटते हैं या कुछ लेकर लौटते हैं। ऐसा न हो कि आखिर में नहीं खुदा मिला साले सनम, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार पीपल्स पार्टी को जो है, पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार कब तक करेंगे? जी अभी तक तो जवाब नहीं आया, जवाब का इंतजार। अभी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, ज़ाहिर है कि इबादत और सारे सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, पीपल्स पार्टी वापस आती है फिर भी, पीपल्स पार्टी वापस नहीं आती फिर भी। हमने लॉन्ग मार्च अकेले किया था, आज़ादी मार्च अकेले किया था, 15 मिलियन मार्च अकेले किए थे, चाहे कोई एक जमात भी साथ न रहे, हम अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज़्यादा कायम हैं, डटे हुए हैं। जब तक इमरान खान घर नहीं जाता हमारी तहरीक जारी रहेगी, और सब मिलकर ये मामला आगे बढ़ाते हैं तब भी हम जारी रखेंगे। अकेले हमें चलाना पड़ा, हम अकेले भी जारी रखेंगे, लेकिन उस वक्त तक घर नहीं बैठेंगे जब तक इमरान खान को घर नहीं। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।